हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 12th की क्लास में। तो इसमें हम लोग 12th में क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 2A पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व बताए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, प्रश्नावली 2B चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो ये हमारे पास tan इनवर्स 1/2 है और प्लस tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8। हमें सिद्ध करना है कि π/4 के बराबर आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसको हम अलग अलग करते हैं। भाई 3 बार टाइम दिया है, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि पहले 2 बार हल करेंगे, फिर इसके बाद 1 बार और रहेगा, उसको और हल कर लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा देंगे, तीनों का लगा देते हैं। यदि तीनों का डायरेक्ट लगा देंगे तो भी हल हो जाएगा, तो थोड़ा सा फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का फार्मूला एक ही साथ लगा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, जो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स कोष्टक के अंदर होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। और बटे में क्या होता है, बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है जेड एक्स, इतना ही फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम इसमें लगा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, 1/2 प्लस 1/5 और प्लस कितना आएगा 1/8 आएगा, माइनस एक्स वाई होता है 1/2 गुणा 1/5 गुणे 1/8, इतना हो जाएगा। बटे में भी होता है, बटे में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई 1/2 गुणा 1/5 माइनस वाई जेड। वाई का मान कितना है, वाई का मान है हमारे पास 1/5 है और जेड का मान कितना है 1/8 है। फिर माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, तो जेड का मान कितना है 1/8 है और एक्स का मान 1/2 है। इतना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा tan इनवर्स। देखो इसमें जो है हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसमें सब देखो 2 8 5 40 इसमें लासा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 20 ऊपर आएगा प्लस 5 8 40, तो ऊपर 8 आ जाएगा प्लस 8 5 40, तो ऊपर 5 आ जाएगा। फिर माइनस इनका गुणा करा लेंगे, तो 8 दूना 16 5 80, ये 1/80 हो जाएगा, बटे के नीचे बटा। तो अब इसको देखो हल करेंगे तो ये कितना आएगा 1 है और ये कितना आएगा माइनस का 1/2 5 10 माइनस 5 8 40, 1/40 माइनस 1/16, 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद और आगे इसको हल करेंगे। हमने एलएचएस लिया था, क्या लिया था एलएचएस, ठीक है, एलएचएस लिया था। आरएचएस हमारा कितना π/4 है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स देखो इसमें 20 8 28 5 कितना हो जाता है 33, तो ये हो जाएगा 33/40 हो जाएगा और माइनस का 1/80 उधर है ही है ना 1/80। अब बटे में क्या आएगा, ये आ जाएगा बटे में हमारे पास आ जाएगा। देखो इसमें से सभी में लासा कितना आएगा, लासा आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यहां पर 80 माइनस का 10 8 80, तो ऊपर 8 आ जाएगा। फिर 40 दूना 80, तो 2 आ जाएगा। फिर 16 5 80, तो 5 आ जाएगा। इतना हमारे पास हो गया।
अब इसको और हल करेंगे तो tan इनवर्स देखो ऊपर 40 और 80 में लासा कितना आएगा, 80 ही आएगा। ऊपर क्या बचेगा, 40 33 गुना 66 और माइनस 80 का नम 80, इतना हो जाएगा। बटे में क्या आएगा, 80 तो एलसीएम था, इसको जोड़ेंगे सभी को घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये सब घटने वाला है तो 8 5 13 2 15 घटा देंगे, इसमें 15 घटाएंगे तो 65 आएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो 80 से 80 कट गया तो आगे बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा tan इनवर्स 66 में एक घट गया तो 65 और नीचे भी 65, तो 65 बटा 65 तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, क्योंकि 65 से 65 घट गया तो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स में इसको हम क्या रख सकते हैं, 1 का मान, tan इनवर्स 1 के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि हम ये चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 2a से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ से tan से tan खत्म तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, π/4। हमें क्या सिद्ध करना था, π/4। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस है। आप लोग ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला लगाएंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारे पास क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था, साइन के फॉर्म में था। ये था हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 और बराबर सिद्ध करना था हमारे कितना, tan 77/36। तो इसमें देखिए हमें क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता था x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता था साइन x प्लस y का। ठीक है, यहाँ पे इंटू में साइन इनवर्स भी होगा। चलिए तो यही फार्मूला इसमें खोल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS लेके चलते हैं, RHS हमें हल निकाल देना है। तो क्या आएगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर x का मान 8/17 है और गुणे में क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y का मान 3/5 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, 3/5 है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8/17 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक मान रखने में। चलिए आगे हल करते हैं। यह आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 और ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिकाई 9, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25 प्लस 3/5 और रूट के अंदर क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, स्क्वायर भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या आएगा, अगला स्टेप होगा साइन इनवर्स, रूट के अंदर होगा 8 बटे कोष्टक के अंदर 8/17 हो गया और रूट के अंदर देखो इसको हल करेंगे हम लोग तो 25 माइनस बेसिक से जाएंगे 25 माइनस 9 बटा कितना 25 प्लस 3/5 है और गुणे में क्या है, ये हमारे पास इसको हल करेंगे तो 289 माइनस का 64/289। ठीक है, चलो और इसके आगे क्या आएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर होगा 8/17 देखो ये घटाएंगे तो 25 में 9 गया तो रूट के अंदर हमारे पास 16/25 आएगा प्लस कितना 3 बटा हमारे पास 5 है और रूट के अंदर क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो यदि 89 हम घटा देते हैं तो ये आता है हमारे पास 225 आता है, क्या 89 घट 60 घटा देंगे तो कितना बचा 20 बचा 20 29 225 बचता है 225 नीचे 289। देखो क्या वर्गमूल इसका हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स
8/17 इंटू वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है, प्लस यहाँ से 3/5 था और रूट के अंदर कितना 225 का कितना होता है, 225 का 15 आता है वर्गमूल, 289 का कितना आता है 17 आता है। इसको आगे हल कर लेंगे, थोड़ा सा हल करना तो आपको आता ही होगा। तो देखो इसका गुणा कराएंगे तो 8 चौक 32 होता है और नीचे कितना आ जाएगा 17 पचे 85 आता है, माइनस ऊपर कितना आएगा 15 3 45 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 17 पचे 85 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 85 आएगा, एलसीएम इसका कितना आएगा 85 ही आएगा। और इसके बाद हमारे पास कितना होगा ये एलसीएम, ये इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 32 प्लस कितना, 32 प्लस कितना है 45, इसको 32 प्लस 45 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है 77 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 77/85, 77/85। अब हमारे पास साइन के रूप में आ गया है 77/85 आ चुका है। अब हम लोग इसको देखो त्रिभुज से यदि निकालने की बात करेंगे त्रिभुज से, तो हमारे पास क्या समकोण त्रिभुज ऐसे हम लगा सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ड होता है, लंब बटा हमारे पास कर्ड होता है। लंब कितना है 77, कर्ड कितना है 85 है। यदि आप इसको कैलकुलेशन करके पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इससे आप लोग यदि निकालेंगे तो हमारे पास आधार का मान कितना आएगा 36 आएगा, आधार का मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हम लोग यदि यहाँ से हम लोग टाइन थीटा का मान निकालेंगे तो टाइन का मान क्या आएगा, क्योंकि टाइन का मान लंब बटा आधार होता है, तो यह आएगा 77/36। तो यहाँ से आप लोग लिख पाएंगे कि टाइन इनवर्स का मान क्या होगा 77/36 होगा, 77/36 होगा। तो आप इस प्रकार से इसको सूत्र से इससे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, या तो फिर इसमें हम लोगों को फार्मूला लगाना होगा। कौन सा फार्मूला लगाना होगा, इसमें 2 tan इनवर्स x का लगाएंगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर जो हमारे पास होता है 2 tan इनवर्स x बराबर इस साइन के फॉर्म में फार्मूला होता है साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ये साइन के फॉर्म में होता है। तो हमको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आगे हल हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ठीक है। तो दोनों तरीका हमने बता दिया, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं या तो इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया कि इसका बेसिक क्या था और एडवांस भी क्या था। हमने इसको दोनों तरीके से बता दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद।